हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव यादव, हार्ट ऑन स्किल सेंटर नियर जाट कॉलेज हिसार। तो हमने आज से कंप्यूटर सीखना स्टार्ट किया है। तो इस कंप्यूटर के अंदर जो टॉपिक आता है हमारे पास, जो सबसे बेसिक होता है कीबोर्ड के बारे में, माउस को ऑपरेट करना, ठीक है, कीबोर्ड कैसे चलाते हैं, वो सब कुछ, मतलब कौन सी बटन कैसे काम करती है, वो सब कुछ सिखाने के लिए सबसे पहले बेसिक होता है वो है हमारा MS पेंट। तो वो चीज़ हम सीखेंगे। इसमें आप डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकते हो, आप कोई कलरफुल कोई भी फ्लोर है, ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो, वो सब बना सकते हो। तो हम कैसे यूज़ करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, तो हम बात करते हैं MS पेंट की यहाँ पे। तो MS पेंट को ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाओगे आप स्टार्ट बटन पे, ऑल प्रोग्राम पे और एक्सेस सीरीज़ पे जाओगे और यहाँ पे आपको MS पेंट यहाँ पे मिलेगा। ये विंडो का ही पार्ट है। तो आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे और ये क्या करेगा, आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब वो अलग बात है कि 2003 वर्जन था, विंडो XP था और विंडो 7 है, इनमें डिफरेंस रहेगा। उसमें मेन्यू होते थे, इसके अंदर टैब्स होते हैं, इसमें थोड़े ज़्यादा टूल्स हैं, उसमें कम टूल थे। ये ज़्यादा कंफर्टेबल है, वो इतना कंफर्टेबल नहीं था। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। तो हम MS पेंट जो 2007 वर्जन है विंडो का, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैं इसके बारे में बताऊं आपको। तो ये सबसे ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है टाइटल बार होता है स्टूडेंट्स, और टाइटल बार के अंदर यहाँ पे 3 चीज़ें आपको नज़र आएगी। राइट साइड में आता है कंट्रोल बटन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। बीच में जो दिख रहा है आपको अनटाइटल्ड पेंट, यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये फाइल का नाम यहाँ पे आता है। अब तक कोई नाम नहीं दिया इसलिए अनटाइटल्ड आता है। तो फाइल का नाम यहाँ पे रखते हो और बिल्कुल लेफ़्ट साइड में आपके पास यहाँ पे एक वो आता है कंट्रोल बटन, रिस्टोर, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। और यहाँ पे जो ग्रुप दिखाई दे रहा है आपको, इसके साथ ही लेफ़्ट वाले के साथ ही ये होता है क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार बहुत यूज़फुल होता है, आजकल नए वर्जन में सभी में ये आने लगा है। तो बात करते हैं, उसके बाद ये टाइटल बार हो गया, उसके बाद होम टैब, व्यू टैब हो गया आपके पास यहाँ पे। और होम टैब और व्यू टैब के अंदर बहुत सारी कमांड्स हैं, इनको हम सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद फाइल मेन्यू आता है, इसको हम फाइल मेन्यू बोलते हैं। फाइल मेन्यू में बहुत सारी कमांड्स होती हैं, सेव करना, ओपन करना, क्लोज करना, वो सीखेंगे। तो जैसे ही आपने क्या किया, यहाँ पे होम टैब पे क्लिक, तो उसकी सारी कमांड्स आ गई आपके पास। अब आपको करना क्या है, होम टैब पे आपने स्टार्ट कर दिया, तो होम टैब पे जाने के बाद सबसे पहले हम शेप को कैसे यूज़ करेंगे वो चीज़ सीखनी है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे लाइन पे क्लिक किया और लाइन को आप ऐसे ड्रैग कर सकते हो। लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके रखनी है और ऐसे ड्रैग करना है, खींचना है इसको, तो लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाएगी। आप वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, किसी भी तरीके से लाइन को बना सकते हो। अब आपने कहा लाइनें सीधी नहीं आ रही है, तो आप शिफ्ट दबा के ड्रैग करोगे लेफ़्ट क्लिक से, तो वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आप लाइन सीधी खींच सकते हो। ये देखो, अगर मान लीजिए आपको डिलीट करना है तो कंट्रोल A करो और डिलीट बटन प्रेस करो तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन कमांड थी। लाइन कमांड शिफ्ट के साथ अगर आप खींचोगे ऐसे, तो लाइन क्या हो जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। आपको वर्टिकल भी ऐसे ही खींचनी है तो वर्टिकल आप ऐसे खींच सकते हो। लाइन खींचने के बाद आपने बोला थोड़ा इधर होना चाहिए था, तो चारों एरो की है, अप, डाउन, लेफ़्ट, राइट, इनका यूज़ करके आप लाइन को जहाँ रखना है प्रॉपरली आप रख सकते हो इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आता है आपके पास लाइन की एक कमांड और है। यहाँ पे मान लीजिए आपने ये सिलेक्ट कर लिया लाइन, आपने बोला लाइन का साइज़ बढ़ना चाहिए था, तो लाइन का साइज़ यहाँ पे जो साइज़ दे रखा है, यहाँ पे क्लिक करो और लाइन का साइज़ बढ़ा दें। मैक्सिमम साइज़ यहाँ पे इतना ही दिखा रखा है। आप चाहते हो कि ये ज़्यादा हो लाइन का साइज़, कंट्रोल के साथ राइट वाले न्यूमेरिक कीपैड जो है उसके ऊपर प्लस का साइन है, उसको प्रेस करोगे तो ये क्या करेगा, साइज़ ऐसे बढ़ा देगा। कम करना है तो माइनस कर दो, कंट्रोल माइनस माइनस, कंट्रोल प्लस प्लस। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, साइज़ कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हो। ये देखो, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास लाइन का स्टाइल चेंज करना है, तो आउटलाइन में जाओगे आप और आप स्टाइल चेंज कर सकते हो लाइन का। ये देखो, वाटर, ठीक है, कलर, ऑयली, जैसे आपको ठीक लगे वो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नो नहीं चाहिए तो नहीं, सॉलिड करना है सॉलिड। कलर चेंज करना है तो कलर 1 पे जाओगे। कलर 1 पे जाने के बाद आप जिस कलर पे क्लिक करोगे वही लाइन का कलर आ जाएगा। जो कलर 1 होता है वो आउटलाइन के लिए होता है, कलर 2 होता है वो कलर फिल के लिए होता है, कोई ऑब्जेक्ट फिल करना है अंदर से उसके लिए। ठीक है, जैसे सर्कल है, ओवल है, आपके पास रेक्टेंगल है, उनको फिल करना है तो
कलर 2 यूज करना पड़ेगा। अगर लाइन का कलर चेंज करना है तो कलर 1 यूज करना पड़ेगा आपको। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक ओके। उसके बाद आता है आपके पास यहाँ पे, ये तो लाइन की बात होगी। अब आता है आपके पास कर्व टूल। इससे हम क्या करेंगे, कर्व टूल से आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे कोई भी लाइन खींचो। साइज वगैरह कम कर देता हूँ मैं, कलर ब्लैक कर देता हूँ वापस। तो आप ऐसे कुछ भी ऐसे लाइन ड्रैग करोगे और इसको, ये 3 क्लिक लेता है कर्व टूल, 3 क्लिक लेगा। पहले लाइन खींचने के लिए, दूसरा उसको कर्व करने के लिए, ठीक है। तीसरे से भी आप क्या कर सकते हो, कर्व कर सकते हो। ज़्यादा सफाई के साथ स्मूथली कर्व करने के लिए इसका यूज किया जाता है। 3 में क्लिक में ये कमांड ख़त्म हो जाती है। तो ये देखो हमने ये एक ऑब्जेक्ट बना दिया यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो कर्व का। कर्व का एक एग्जांपल और देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे इस तरह से एक ये लिया और इसको कर्व ऐसे कर दिया। तो इस तरह से ओके का साइन है, नाइकी का साइन है, जैसे आपको ठीक लगे वो चीज़ आप यहाँ से बना सकते हो। साइज थोड़ा बढ़ा दो, इस तरीके से आप इसके ऊपर काम कर सकते हो। आपने कहा कि ये थोड़ा सा कटना था यहाँ से, तो आपके पास इरेजर टूल है स्टूडेंट्स, ये इरेज करेगा। और यहाँ से आप इतना काटना था, इसको इतना स्पेस हमने दिया काटने के लिए। और इरेजर का साइज़ भी आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल++ के साथ आप बढ़ा सकते हो। तो ये देखो आपने क्या किया, उसको काट दिया। ये देखो जैसा ठीक लगे वैसा आप इस पे काम कर सकते हो। इनमें इरेज ही करना है पूरा, आप इरेज कर सकते हो। कंट्रोल++ और कंट्रोल-— से इरेजर टूल बड़ा या छोटा हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद आता है आपके पास यहाँ पे ओवल। ओवल क्या काम करेगा, सर्कल की तरह काम करेगा। ये देखो आप थोड़ा साइज बढ़ा लो इसका, जैसे सर्कल आपको बनाना है वैसे आप सर्कल इसमें बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ओवल की जगह आपको सर्कल बनाना है तो शिफ्ट दबा दीजिए, प्रॉपर सर्कल बनेगा। ओवल में रेडियस सेम नहीं होता, सर्कल में रेडियस सेम होता है। तो ये देखिए, आपने कहा कि सेम साइज होना चाहिए, तो सेम साइज के लिए हमें यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा। और ये देखो सेम साइज आ गया, कॉपी हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। अब ये देखो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड साथ में आया, तो आपने बोला बैकग्राउंड हटाना है, तो यहाँ सेलेक्ट में जाओ और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन कर दो, तो बैकग्राउंड यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, बैकग्राउंड यहाँ से हट चुका है। अब उसके बाद क्या है, आप अलग अलग कलर फिल करना है, आपने बोला कलर भी फिल करना है, तो यहाँ पे फिल कलर है हमारे पास, फिल विद कलर। जैसे आपने यहाँ से सेलेक्ट किया, ड्रॉप कर दो इसमें, ये कलर सेलेक्ट किया, ये ड्रॉप कर दो इसमें। ठीक है, और ये कलर आपने सेलेक्ट किया, ये ड्रॉप कर दो इसमें। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कलर ड्रॉप करके इस तरह से बना सकते हो। अब आपने ये कहा कि मेरे को ब्लैक जो लाइन है यानी कि आउटलाइन है उसको हटाना है, तो मैं कैसे हटाऊँगा, ब्लैक आउटलाइन है उसको मैं कैसे हटाऊँगा यहाँ से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कलर जैसे फिल कर रहे हैं अपन, वैसे ही अपन यहाँ पे वाइट कलर फिल कर लेंगे और ब्लैक पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखो उसने क्या किया, यहाँ पे उस चीज़ को रिमूव कर दिया, यानी कि ब्लैक लाइन थी वो हट चुकी है। ठीक है, दोबारा बताता हूँ, एग्जाम्पल अच्छा है ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने ये क्या किया, लाइन ले ली यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, और मैंने साइज भी बढ़ा दिया। अब आपसे ये बोला गया कि इस लाइन को रिमूव करना है बिना इरेजर के, तो सिंपल सी बात है, आपने यहाँ से फिल कलर लिया और इसका कलर वाइट लिया और आपने इसके ऊपर ड्रॉप कर दिया। तो वो क्या करेगा, उसको वाइट कर देगा, वाइट में वाइट आपको दिखेगा नहीं, तो वो इरेज हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके। उसके बाद आता है आपके पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आपको पता ही है कैसे काम करता है। यहाँ पे रेक्टेंगल आपने देखा तो ये ऐसे रेक्टेंगल होता है। ठीक है, ऐसे भी रेक्टेंगल होता है। अगर आपको स्क्वायर बनाना है तो शिफ्ट के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे शिफ्ट के साथ। ये देखो शिफ्ट के साथ क्लिक किया तो क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। ये देखो ये आ गया, यहाँ पे हमने 2 स्क्वायर यहाँ पे बना दिए। अब अपन लाइन लिया यहाँ से और लाइन को आप ऐसे ड्रैग कर देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, और इस तरह से हम ड्रैग करेंगे तो ये कुछ आप इसमें से क्यूब वगैरह जो भी होता है इसका वो आप बना सकते हो प्रॉपर्ली। तो ये देखो आपने ये बना दिया इसके अंदर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप डिजाइनिंग कर सकते हो। आपको मान लीजिए कलर देना, इसमें ड्रॉप कर दो
जो जो कलर आपको यहाँ से ऐसे दिखाना है तो आप ड्रॉप कर दो। ठीक है, इस साइड के बाद इस साइड में ये कलर चाहिए था, इसके बाद आपको इसमें ये कलर चाहिए था, अंदर मान लीजिए येलो कलर चाहिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको फिल कर सकते हो और ये चीज़ें आप बना सकते हो। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ तक रेक्टेंगल और आपके पास ये सर्कल हो गया। अब इन दोनों को मिक्स करके आप एक एग्जाम्पल बनाते हैं। आपा ने क्या किया भाई, यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लिया, सर्कल लेना है आपने, सर्कल ले लिया। ठीक है, इस सर्कल को यहाँ पे आपने ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे रख देता हूँ पहले। फिर मैंने इसकी कॉपी करनी है तो सेलेक्ट पे गया, कंट्रोल दबा के मैं यहाँ पे इसकी कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, अब आपके पास फिल कलर है, रेक्टेंगल भी यूज हो गया, सर्कल भी हो गया, फिल कलर भी यूज हो गया, सेलेक्ट वाली कमांड भी यूज होगी। अब आपने जो कलर चाहिए वो यहाँ पे ड्रॉप कर दो इस तरीके से, और इसके पीछे बैकग्राउंड कलर क्या करना है, आपने बोला ब्लैक चाहिए, ब्लैक। तो इस तरीके से आप ये चीज़ बना सकते हो स्टूडेंट्स। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें बोला आपने थोड़ी लाइन आनी चाहिए थी, लाइन आनी चाहिए थी, तो लो भाई, भैया खड़ा भी तो होना चाहिए ठंडा सा है, जैसे रेड लाइट होती है, ये लो, दिख रहा है? ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ आपको अप्लाई करके देखनी है कैसे यूज होता है कैसे नहीं होता है। ये कमांड क्लियर है। ठीक है, अगली कमांड आती है इसमें राउंड कॉर्नर रेक्टेंगल। आपने ये राउंड कॉर्नर रेक्टेंगल लिया। राउंड कॉर्नर का मतलब है, कई बार ये आपने देखा होगा फॉर्म वगैरह होता है तो फोटो पेस्ट हेयर करना, यानी कि फ़ोटो यहाँ पे लगानी है, तो उसके लिए आप राउंड कॉर्नर जो रेक्टेंगल है उसका यूज करते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, है रेक्टेंगल की तरह। अगला आता है पॉलीगन। पॉलीगन का कोई एंड नहीं है स्टूडेंट्स, देखो कोई एंड नहीं है इसका। सिर्फ एंड होने का तरीका क्या है, इसमें डबल क्लिक करना पड़ेगा, जहाँ आपको चाहिए डबल क्लिक करो और एंड हो जाएगा। ठीक है, आपने ट्रायंगल बनाना है, डबल क्लिक करो, यहाँ पे ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पे ट्रायंगल बनाना है, डबल क्लिक करो, ये बन जाएगा। तो इस तरीके से आप ट्रायंगल है इसका बना सकते हो यूजिंग पॉलीगन। पॉलीगन का एंड होता है डबल क्लिक करने से, या फिर आप ये कर सकते हो, इस पे गए, इस पे गए, इस पे गए और लास्ट फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को मिला दो, वहाँ पे एंड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप इस पे काम कर सकते हो। अब इसमें कोई कलर फिल कर दो आप, और इसमें अलग कलर दे दो, तो ये कुछ ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स। ओके, ये बने बनाए टूल्स हैं, बाकी आपको यूज करने हैं तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इनको। ये बने बनाए टूल्स हैं, यहाँ पे इनका आप ईजी तरीके से यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स। रेडीमेड टूल्स हैं ये सारे के सारे, इस तरीके से आप इनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपको क्लियर है। उसके बाद आती है फिल कलर की बात, बता देता हूँ कि फिल कलर आपका कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ले लिया, इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपने क्या किया, कलर फिल करना है। तो आप यहाँ पे जाओ और कलर फिल यहाँ से सॉलिड करना है, मार्कर करना है, ऑयली करना है, वो कलर यहाँ पे लो और कलर 2 पे जाओ। जो कलर आपको ठीक लगे वो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो यहाँ से। ये देखो, ये देखो। ठीक है, तो आप नेक्स्ट टाइम कोई ऑब्जेक्ट लेओगे तो वो उसको फिल करेगा। ये देखो, ठीक है, फिर आपने ये ले लिया। इस तरह से आप ये ऑब्जेक्ट वगैरह बना सकते हो इसके अंदर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक ओके। फिल वाला समझ में आ गया आपको, डिजाइन आप चेंज कर सकते हो जो ओके। सॉलिड कर नो फिल कर देता हूँ मैं वापस, और इसको भी यहाँ से वाइट करके यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, ताकि नॉर्मल हो जाए। ओके, उसके बाद आता है आपके पास यहाँ पे आपने क्या किया स्टूडेंट्स कि ये आ गया ब्रश। इसमें क्या करना है, जस्ट आप कंट्रोल प्लस करके इसका साइज़ बढ़ा सकते हो, यानी कि आउटलाइन और इनका साइज़ बढ़ाना है तो कंट्रोल प्लस प्लस और माइनस माइनस यूज़ करना पड़ेगा। तो ये ब्रशेज आप यूज़ कर सकते हो। और कलर चेंज करना है तो बनाने के बाद अगर कलर चेंज करना है तो आपको फिल कलर कमांड आपको अप्लाई करनी पड़ेगी।
अगर बनाने से पहले ही कलर चेंज करना है तो आपने क्या किया, जो ब्रश लेना है ले और यहाँ से आप कलर चेंज करो और जो आपको डिज़ाइन बनाना है वो डिज़ाइन आप बना सकते हो। एक बात का ध्यान रखना, बनाते टाइम ही अगर आप कलर लेते हो तो बहुत स्मूथ आएगा, बनाने के बाद कलर फिल करते हो तो वो आउटलाइन देखो कैसी हो जाएगी इसकी, ऐसे नज़र आएगी। तो हमेशा ही इस बात का आप ध्यान रखना कि बनाते टाइम ही आप क्या करोगे, ड्रैग करोगे ब्रश को, उसी टाइम आप कलर ले, ठीक है। ये अलग अलग टाइप के हैं, जैसे ये है, ये तिरछे वाला होता है, ठीक है, इस तरह चलेगा। इसका अपोजिट है ये ऐसे चलेगा, ठीक है। और ये है एयर ब्रश, एयर ब्रश आप ऐसे यूज कर सकते हो, कंट्रोल प्लस करके एयर ब्रश बना दो वही यहाँ पे, ये देखो, ठीक है, एयर ब्रश। चलो एयर ब्रश के ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं आप। मैंने यहाँ से क्या किया, एक रेक्टेंगल ले लिया और उसके अंदर कलर फिल कर दिया ब्लैक। अब एयर ब्रश ले लिया मैंने और मैंने रेड दिखा, वाइट दे दिया पहले, ठीक है। ठीक है, रेड चाहिए, मतलब स्पार्कल बनाना होता है ना, स्पार्कल के लिए आप यूज़ कर रहे हैं इसको, ठीक है। स्पार्कल यहाँ से ऐसे बना सकते हो, तो स्पार्कल जैसा आप ये बना सकते हो। देखो येलो भी ले लो, जो चमक तो येलो में होती है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये चाहिए ये ले लो, जैसा आपको स्पार्कल देखा होगा मार्केट में, यूज भी किया होगा, तो वैसे आप इसका यूज़ कर सकते हो बच्चों। समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से एयर ब्रश का अच्छा यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, इसको मैं डिलीट करना चाहूँ। अब मान लीजिए मैं इसको ब्लैक को डिलीट कर दूँ, यहाँ से चेक करें, ब्लैक लिया मैंने, यहाँ से फिल किया और इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और ड्रॉप कर दिया, तो ये देखो ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ बैकग्राउंड वगैरह बनाना चाहो तो आप अच्छा यूज़ कर सकते हो इसका, ऐसी बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पे, ये सारे क्लियर है, ब्रशेस हैं ये सारे आपने देख लिए। इस तरह से डिजाइनिंग के लिए अलग टाइप के यूज़ करने होते हैं, आप यूज़ कर सकते हो इनका, नो प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद आपके पास पेंसिल आती है, कंट्रोल प्लस करके पेंसिल का साइज़ भी आप बढ़ा सकते हो। पेंसिल का कलर चेंज करना है तो आप कलर 1 पे क्लिक करो और कलर चेंज करो, पेंसिल का कलर चेंज, ये देखो, ठीक है। तो इस तरीके से आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हो पेंसिल का। ये फिल कलर हमने कर लिया। टेक्स्ट लिखने की बात आ गई। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से टेक्स्ट लेंगे और आप जैसे ड्रॉप करोगे तो आपके पास ये बॉक्स आएगा, या फिर आप ड्रैग कर सकते हो इसको। और टेक्स्ट लेने के बाद यहाँ से साइज़ इसने 200 का दे रखा है, आप मान लीजिए 200 के साइज़ रखते हैं, या फिर थोड़ा 100 का कर देते हैं इसका, ठीक है। 100 का साइज़ हो गया। अब आप इसमें कुछ भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो इजी तरीके से। मैंने लिख दिया यहाँ पे, मान लीजिए हार्टोन स्किल सेंटर, ठीक है। थोड़ा साइज आपका उधर बढ़ा देते हैं, पूरा आ जाएगा ये, ठीक है। ये आ गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपने बोला इसका कलर तो यहाँ पे चेंज होना चाहिए था, इसका कलर आपने सेलेक्ट किया। इसको देखो बाहर क्लिक मत कर देना, ये बॉक्स रहेगा तब तक आप इसमें एडिटिंग कर सकते हो। जैसे आपने बॉक्स से बाहर रख दिया ना तो वो एक फ़ोटो बन जाएगी, उसमें फिर एडिटिंग नहीं होगी। तो आपने क्या किया, इसके अंदर ही रखा और कलर चेंज करना शुरू कर दिया। ये देखो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। अगर आपने सारा ही ब्लैक करना है तो यहाँ से आप ब्लैक कर सकते हो। ये देखो सेलेक्ट करके आपने कहा साइज़ तो ठीक है, फ़ॉन्ट चेंज करना है, फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये देखो, ये देखो इस तरह जो फ़ॉन्ट आपको ठीक लगे वो अप्लाई कर दो। ये देखो, ठीक है। और ये बोल्ड डिटेलिंग आपको तिरछा करना है, अंडरलाइन अप्लाई करना है, वो देखो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। हटाना है तो हटा सकते हो आप इसको, ठीक है। अंडरलाइन भी हटा दिया, ठीक है। और उसके बाद आपने कहा कि ये तो ठीक है, अब मेरे को यहाँ से मैं इसको फ़ॉन्ट है ना एरियल ब्लैक कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ा काम करना है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इरेजर है, इरेजर से आपको पता है ये डिलीट हो जाता है।
बट इरेजर का दूसरा यूज़ क्या है, ये देखो। मान लीजिए इरेजर डिलीट करना है इरेजर से, तो आप डायरेक्ट क्लिक करो, आप डिलीट कर सकते हो, ये देखो। बट इरेजर का एक अच्छा यूज़ भी देख लो राइट क्लिक के साथ, ये देखो। राइट क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, ब्लैक को ही छेड़ रहा है, ये देखो। ब्लैक के अंदर देखो क्या कर रहा है, ये इस तरह से ये फिल कर रहा है। अब बात आती है कि ब्लैक के ऊपर मेरे को अलग अलग कलर चलाने हैं, तो कलर 1 तो ब्लैक रहेगा, कलर 2 पे आ जाओ। कलर 2 पे आने के बाद आपने क्या कर दिया, रेड पे क्लिक कर दिया। अब आप क्या करोगे कि आप राइट क्लिक करके ब्लैक के ऊपर चलाओगे, सिर्फ ब्लैक ब्लैक पे चलेगा और कहीं नहीं चलेगा, ये देखो, ये देखो। आ रही है बात समझ में? फिर आपने बोला ये कलर दे दो भाई यहाँ से, ये देखो ब्लैक पे चल रहा है और कहीं नहीं चलेगा ये कलर। राइट क्लिक करना, इस बात को याद रखना। ठीक है, इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो प्रॉपर। तो ये बन जाएगा इरेजर से। ठीक है स्टूडेंट्स, आया समझ में यहाँ तक? ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपके पास, यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे ये आ गया, क्लियर है। ये है आपके पास पिक कलर। पिक कलर का मतलब क्या होता है, पहले इस पर क्लिक करना है, फिर इस पर क्लिक करना है। सीधी सी बात ये है कि आपके इसको है ना, इसके अंदर ये कलर आना चाहिए था, ये वाला। तो आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे ड्रॉप कर दोगे तो वही कलर आ जाएगा। यानी कि एक कलर से दूसरी कलर उठाने के लिए आपने बोला रेड आना चाहिए था। ठीक है भाई, पिक कलर पे जाओ, ये रेड सेलेक्ट किया, रेड आ गया कलर 1 में, और यहाँ पे आपको ड्रॉप करना है, ड्रॉप कर दो, ये देखो। आ रही है बात समझ में? इस तरीके से आप पिक कलर का यूज कर सकते हो, एक कलर उठाना किसी पिक्चर में से। जूम की बात करें तो ये जूम कर सकते हो, यहाँ से जूम इन जूम आउट होता है। ठीक है, जूम इन जूम आउट आप यहाँ से कर सकते हो। इसकी शॉर्टकट भी है, कंट्रोल के साथ आप स्क्रॉल अप डाउन करोगे तो स्क्रॉल के साथ तो जूम इन जूम आउट कर सकते हो। ठीक है, पेज अप, कंट्रोल के साथ पेज अप पेज डाउन करोगे तो जूम इन जूम आउट कर सकते हो, पेज अप पेज डाउन से। ठीक है, ओके। ये तो थे आपके टूल्स, ब्रशेज और शेप्स। अब बात करते हैं यहाँ पे सेलेक्ट की बात करते हैं। मैंने सेलेक्ट के लिए क्या किया, चलो ये हटा देता हूँ मैं, और इसके बाद मैंने क्या किया, इसको डिलीट कर देता हूँ ब्लैक, और यहाँ से ये अब डिलीट कर दिया। ठीक है, सेलेक्ट की बात करें अगर आप, सेलेक्ट में बहुत सारी अच्छी अच्छी कमांड्स हैं। जैसे कि आपने ये सेलेक्ट कर लिया और इसके अंदर कलर भी ड्रॉप कर दो आप। अब आपने क्या किया, आधा पार्ट चाहिए, सेलेक्ट करो, आधा पार्ट उठ के इधर आ जाएगा, सेलेक्ट करो, आधा पार्ट इधर आ जाएगा। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। बीच में से छोटा सा पॉइंट चाहिए वो आ जाएगा, इधर से पॉइंट चाहिए छोटा, सेलेक्ट करोगे जहाँ जहाँ से, वहाँ से डाटा आपके पास निकल के आ जाएगा। क्लियर? ओके। फिर उसके बाद क्या आता है आपके पास, यहाँ पे आपके पास सेलेक्ट होता है यहाँ पे फ्री फ्रॉम। फ्री फ्रॉम का मतलब क्या है कि आप इसकी बाउंड्रीज को ऐसे सेलेक्ट करना चाहते हो। ये देखो, इस तरीके से आप बना सकते हो इसको। ठीक है, इसका एक एग्जांपल और बता देता हूँ आपको, अच्छा एग्जांपल बता रहा हूँ। आप ऐसे फ्री एंड सेलेक्ट कर सकते हो, ये देखो, डिलीट कर सकते हो, ये देखो। चलो, फ्री फ्रॉम का मतलब क्या है वो देखो। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 रेक्टेंगल ले लिए, ये 2 एरो ले लिए, एक इधर से और एक इधर से। अब मेरे को इनमें से एक डिलीट करना है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से सिलेक्शन यूज़ करते हो तो वो क्या करेगा, आधा इधर वाला भी सिलेक्ट करेगा, बट हमें एक ही डिलीट करना है। तो यहाँ पे आप जाओगे फ्री फ्रॉम। फ्री फ्रॉम जाने से आपके पास क्या है, पेंसिल की तरह यहाँ पे कमांड आ जाएगी, और आप इसको फ्री हैंडली सेलेक्ट करके आप कहीं पे भी ले जाओ, डिलीट करो, सब कुछ कर सकते हो। दैट इज़ एग्जांपल ऑफ फ्री फ्रॉम। ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट ऑल, सारा सेलेक्ट कर सकते हो, डिलीट कर दो सारा सेलेक्ट करके। चाहे आपके पास कहीं पे भी कुछ भी लिखा हुआ है पूरे पेज पे जो आपको दिखाई भी नहीं दे रहा, आप चाहते हो कि ये पेज क्लियर हो जाए सारा, सेलेक्ट ऑल कर दो यहाँ से और डिलीट कर दो, हर डाटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है इन्वर्ट सिलेक्शन। इन्वर्ट सिलेक्शन भी यूज़फुल है हमारे लिए।
आपने इतना सेलेक्ट कर लिया और आपने क्या किया भाई, यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब आपने कहा सर्कल का रेक्टेंगल बनाना है, तो इस सेलेक्ट को सिलेक्ट करो। मान लो ये जो रेक्टेंगुलर है हमारे पास, इसको सेलेक्ट किया और मैंने इतना डाटा यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब आपने कहा कि बाहर का दूसरा जो अनसेलेक्टेड है वो डिलीट हो जाए, तो इन्वर्ट सेलेक्ट कर लो। इन्वर्ट सिलेक्शन हुई और डिलीट कर दो, तो बाहर का जितना बचा था वो डिलीट हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके। उसके बाद ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है वो देखो यहाँ पे। अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल बना रहा हूँ यहाँ पे, मैंने ये रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है, और मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया। ट्रांसपेरेंट हटा देता हूँ एक बार, ये देखो, कंट्रोल के साथ इसकी कॉपी कर रहा हूँ, ये देखो, तो ये बैकग्राउंड कलर उठ के आ रहा है। मैंने कहा ट्रांसपेरेंट चाहिए, तो सिर्फ ऑब्जेक्ट उठ के आएगा। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तक? अब इरेजर ले लो, इरेजर से जो भी आपको इस पे काम करना है आप काम करिए। ये देखो, इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे मतलब आपको ठीक लगे वैसे आप इसका यूज कर सकते हो, कोई भी एग्जांपल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। क्रॉप की बात करें तो आप क्रॉप कर सकते हो। कोई भी डाटा आपने सेलेक्ट किया और आपने इस पर कोई कलर वगैरह ड्रॉप किया। अब आपने क्या किया, एक सर्कल यहाँ पे बनाया, उसके अंदर भी आपने कुछ काम किया। उसके बाद आपने कोई रेक्टेंगल यहाँ से बनाया या फिर ये ऐसे बनाया। अब आपने कहा कि मेरे को इतना ही डाटा चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं चाहिए, तो क्रॉप कर दो यहाँ से, वो क्रॉप हो जाएगा, ठीक है। या डिलीट करो या क्रॉप करो, उतना साइज़ बन जाएगा पिक्चर का दिखने में, तो वो होता है क्रॉपिंग, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पर रीसाइज की, यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ से एक छोटा सा रेक्टेंगल ही ले आऊँगा रीसाइज में। तो आपने सेलेक्ट करे बिना रीसाइज नहीं कर सकते, तो इसलिए रीसाइज पे जाओ आप, और आपने हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रीसाइज करना है तो आपने यहाँ पे 200 कर देना है या 100, जो भी आपको ठीक लगे। माइनस में करना है माइनस में कर दो, बट इस बात का ध्यान रखना कि मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो, इसको आप हटाना चाहो तो हटा सकते हो। अगर हटाओगे तो हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करोगे तो वो चेंज होगा। ये देखो, अगर मान लीजिए आपने यहाँ से नहीं हटाया इसको, तो आप मान लीजिए इसको कम करना चाहते हो तो वो साइज़ दोनों रेशियो के अंदर चलेगा, तो आप यहाँ से ये चीज़ मत बोलना, ठीक है। उसके बाद आएगा आपके पास यहाँ पे कि आपने कहा कि ये मेरे को स्क्यू करना है। स्क्यू का मतलब होता है तिरछा वगैरह करना होता है ना, उसके लिए स्क्यू कितना करना है भाई, आपने बोला 30 डिग्री पे ले जा, तो 30 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। और इसको थोड़ा सा रीसाइज यहाँ से कर दो ताकि वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देगा यहाँ से, ठीक है। अब आपने क्या किया स्टूडेंट्स, इसकी एक कॉपी और कर लो। कॉपी करने के बाद आपने क्या किया, यहाँ से रोटेट कर दो, जैसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जैसे आपको ठीक लगे, ज़रूरत के हिसाब से बोल रहा हूँ, आप उसको रोटेट करवा सकते हो। तो ये एक आप इस तरह से ये चीज़ बना सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उसके बाद आता है रोटेट हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, जैसे आपको ठीक लगे। आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल रोटेट कर सकते हो, वर्टिकल रोटेट कर सकते हो। ये डिलीट कर दिया, तो इस तरीके से आप इक्वल साइज बना सकते हो, इसमें ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ओके, अब बात आती है कि आपने मान लीजिए अलग अलग लाइन ले ली। एक एग्जांपल और बता रहा हूँ, ये नई लाइन थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ये लाइन है, कोई लाइन इतनी बड़ी है, कोई लाइन इतनी छोटी है। तो आपको ये बोला गया कि लाइन है ना, ऊपर और ये बॉटम इक्वल करना है। सेलेक्ट करो, ऊपर से इतना एरिया सेलेक्ट किया, डिलीट कर दो, एक्स्ट्रा डाटा डिलीट कर दो, होगी इक्वल।
तो इस तरीके से आप यूज़ कर, जाड़ बनाना है मान लीजिए, इसकी कॉपी कर लिया आपने और इसको आपने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, तो ये देखो तो आप प्रॉपरली काम कर सकते हो भाई, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब इनको डिलीट करना है, सेलेक्ट किया डिलीट, इधर से सेलेक्ट किया डिलीट। अब इसको क्या है, बार बार कॉपी पेस्ट कर दो, तो कुछ भी बना सकते हो, कहने का मतलब ये है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है रोटेट हो गया, रिसाइज हो गया, स्क्यू हो गया। कट कॉपी पेस्ट भी बता देता हूँ कि आपने ये सेलेक्ट किया और आपने क्या किया, यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद इतना डाटा कट करना है तो कट कर दिया, पेस्ट करना है तो आपने पेस्ट कर दिया, और वो आप यहाँ पे ऐसे रख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, जैसे आपको ठीक लगे, रिक्वायरमेंट है वैसे आप काम कर सकते हो इसके ऊपर। कॉपी का मतलब क्या है कि इसको कॉपी कर लिया आपने और पेस्ट कर दिया, तो दोनों के दोनों, एक यहाँ पे रहेगा और एक यहाँ पे, यानी कि दोनों डुप्लीकेट बन जाएंगे यहाँ पे। तो कॉपी करके आपने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब आपने कहा कि मेरे को तो इस फाइल के अंदर पिक्चर लेके आनी है, तो पेस्ट के अंदर जाओगे, पेस्ट फ्रॉम कर दो, कोई भी पिक्चर आपको मिले तो वो लेके आ सकते हो। यहाँ पे डेस्कटॉप पे आपने पिक्चर बना के छोड़ रखी है एक, मान लीजिए ये वाली पिक्चर चाहिए आप। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे ये पिक्चर लेके आ गए आप। ठीक है, तो इस तरह से आप दूसरी पिक्चर भी आप लेके आ सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं अपन व्यू में। व्यू में क्या है, जूम इन जूम आउट कर सकते हो, जो आप कंट्रोल पेज अप पेज डाउन से करते हैं या स्क्रॉल से करते हैं। अगर आपने जूम कर दिया तो 100% यहाँ से आप कर सकते हो। ये ज़्यादा हो गया, 100% चाहिए, 100% हो जाएगा। रूलर बार नहीं दिख रहा, रूलर बार लेके आ सकते हो। रूलर बार का इंची टेप की तरह, स्केल की तरह काम करता है कि आपका डाटा पूरा पूरा प्रॉपर तरीके से साइज़ वगैरह लेने के लिए अपन इसका यूज़ करते हैं रूलर बार का। ग्रिड लाइंस लेनी है तो आप ग्रिड लाइंस ले सकते हो यहाँ से प्रॉपरली, नो प्रॉब्लम। ग्रिड लाइंस का बहुत फ़ायदा है। कैसे है, ग्रिड लाइंस लेने के बाद आप जो साइज़ वगैरह है उसमें दिक्कत नहीं आती, और वो इसको ये प्रॉपर तरीके से इस पर काम कर सकते हो। हटाना है तो हटा दो, ठीक है, रूलर बार हटाना है तो हटा दो। स्टेटस बार चाहिए, स्टेटस बार पे ये बताएगा कि माउस की कौन सी पोजीशन पे है। ये देखो, फाइल का साइज़ बता देगा, ये फाइल का साइज़ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, और ये आपको बता रहा है यहाँ पे माउस की पोजीशन। फुल स्क्रीन करके देखना है, फुल स्क्रीन करके देख सकते हो यहाँ से। ये देखो फुल स्क्रीन, फुल स्क्रीन। थंबनेल का मतलब क्या होता है, जब 100% से ऊपर चला जाएगा थंबनेल आ जाएगा, एक नई विंडो आ जाएगी, अलग से विंडो आ गई, और इस विंडो के अंदर आप क्या कर सकते हो, अपने डाटा को देख सकते हो। ये देखो, अब डाउनलोड पूरा दिख रहा है आपको अच्छे से, ये देखो, बट आपको वैसे दिखाई नहीं दे रहा, डाउनलोड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे थंबनेल। थंबनेल जैसे ही 100% करोगे ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है, गायब हो जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक। फिर उसके बाद आती है बात फाइल पे। न्यू, नई विंडो ओपन करनी है तो नई ओपन कर सकते हो। ठीक है, ओपन करना है कोई पुरानी विंडो तो आप पुरानी विंडो यहाँ से ओपन कर सकते हो। ठीक है, सेव करना है तो आप सेव कर सकते हो। सेव एज करना है तो आप इसकी दूसरी कोई कॉपी बनाना चाहो तो आप दूसरी कॉपी बना सकते हो। डुप्लीकेट बनाने के लिए तो आप यहाँ से डुप्लीकेट बनाने के लिए सेव एज कर सकते हो। प्रिंट करना है तो प्रिंट की कमांड आप दे सकते हो, और आप प्रिंट प्रीव्यू भी चेक कर सकते हो कि प्रिंट प्रीव्यू में कैसे डाटा दिखाई देगा। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू यहाँ से आप चेक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, नो डाउट। ठीक है, जैसे आप एक फ़ाइल ओपन कर लेते हैं, यहाँ से फाइल ओपन कर ली, ये ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, आपने बोला इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखाओ, प्रिंट प्रीव्यू में गए तो आपको प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, पेज सेटअप में चले जाओ, आपने बोला पेज कौन सा साइज चाहिए, A4 A3 लीगल, वो आपके प्रिंटर पे डिपेंड करता है जिस पे आप प्रिंट निकालना चाहोगे। ठीक है, तो A3 A4 लीगल लेटर, ये ऑफिशियल वर्क के लिए यूज़ होते हैं, इनका यूज़ कर सकते हो। A4, ठीक है, लेटर और लीगल तो बहुत ज़्यादा ऑफिशियल वर्क के लिए यूज़ होता है। ठीक है, पोर्ट्रेट लैंडस्केप का मतलब है कि पेज आपका हॉरिजॉन्टल होना चाहिए या वर्टिकल होना चाहिए, उसके लिए। मार्जिन का मतलब ये है यहाँ पे कि मार्जिन है जो चारों साइड का, ये जो ये मार्जिन है कम ज़्यादा करने के लिए हम मार्जिन का यूज़ करते हैं। टॉप लेफ्ट राइट, ठीक है, बॉटम। सेंटर, आपका डाटा सेंटर में आना चाहिए तो सेंटर में आ जाएगा, यहाँ से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेंटर में आ जाएगा। हटाना है तो इसको हटा दीजिए, ये देखो
आपका पेज जो प्रिंट आना चाहिए, फिट आना चाहिए, एक पेज में आना चाहिए। चाहे आप अगर 2 पेज आना तो भी एक पेज पे आना चाहिए, तो एक पेज पे आ जाएगा। तो ये इसकी सारी प्रॉपर्टीज है। प्रिंट निकालना है तो ये तो बता रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे प्रिंटर होंगे, या आपके पास जो प्रिंटर है वो सिलेक्ट करके छोड़ दिया आपने। ऑल पेज पे, सिलेक्शन पेज, करंट पेज, कौन से का पेज का प्रिंट निकालना है वो बताएगा यहाँ पे। नंबर ऑफ कॉपीज, एक पेज की 10 कॉपी निकालनी है, 5 कॉपी निकालनी है, वो बताएगा यहाँ पे। कोलेट में ये बताएगा आपको कि आपके पास पेज हैं वो मतलब पूरी एक बुकलेट की तरह आनी चाहिए, यानी कि आपके पास 10 पेज है तो 10 पेज के एक साथ निकलने चाहिए या फिर अलग अलग निकलने चाहिए, उनके लिए है ये। ठीक है, तो कोलेट यूज होता है, आप इस तरह से यूज कर सकते हो। कोलेट का मतलब दोबारा बता देता हूँ, चलो आपको समझ में आना ज़रूरी है। कोलेट का मतलब ये है कि आपके पास 10 पेज है और उनकी 5 कॉपी निकालनी है। तो जैसे आप कोलेट पे क्लिक करोगे, जब प्रिंटर अटैच होगा तो कोलेट पे क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, पहली कॉपी जो निकालेगा वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे 10 पेज की निकालेगा, एक सेट तैयार कर देगा। फिर दूसरी कॉपी निकालेगा, सेट तैयार कर देगा। फिर तीसरी कॉपी निकालेगा, सेट तैयार करके दे देगा। ये होता है कोलेट। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आता है यहाँ पे सेंड इन ईमेल। अगर आपने कोई डाटा बनाया है उसको सेंड करना है तो बाय मेल आप सेंड कर सकते हो यहाँ से। सेट एज ए बैकग्राउंड, अगर आपको बैकग्राउंड में लगाना है तो आपने बैकग्राउंड पे लगा सकते हो, फिल करना है टाइटल जो भी आपको ठीक है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें अगर हम यहाँ पे कि आपके पास फाइल का साइज़ है वो किस यूनिट में है, इंच में है, सेंटीमीटर में, पिक्सल में है, कलरफुल है या ब्लैक एंड वाइट है, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे ये फाइल का साइज़ है, आप देख सकते हो। ठीक है। अबाउट पेंट, कौन सा वर्जन है, कौन सी विंडो बेस पे, विंडो 7 से रिलेटेड है ये चीज़ आप सीख सकते हो। तो एग्जिट बाहर आने के लिए ये बोल रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, MS पेंट के ऊपर काम कर सकते हो स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स।